हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विक्रांत कुमार आज की इस छोटी सी वीडियो में स्वागत करता हूं आप सभी का। तो मेरी इस क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आज आप बात करेंगे भारत आकार और स्थिति के भाग 2 के बारे में, यानी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन के पार्ट 2 के बारे में। तो इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत की जो स्थिति है, आकार है, वो वर्ल्ड में कहाँ पर है, कैसे है, या पृथ्वी ऊपर इसकी डायरेक्शन इंडिया की कैसी है। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आगे आप थोड़ी सी और बातें करते हैं, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि और इस भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और उनको एग्जाम में इस वीडियो के साथ में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ आपका। तो सबसे पहले हमने कल जो बात की थी, वो बात की थी जो पृथ्वी के ऊपर है वो भारत की लोकेशन कहाँ पर है। इस तरीके से आपने समझा भी था कि कहाँ पर है। तो अब आई होप कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी इंडिया की पृथ्वी के ऊपर, एशिया के अंदर थी वो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन थी, ये आप सभी को समझ में आ गया। तो आप इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं आगे। तो देखिए, तो हमने बात भी कर ली थी भारत की जो तटीय सीमा है कुल कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के साथ में मिला ले तो भारत की टोटल सीमा कितनी हो जाती है। तो चलिए इसके बाद आप बात करते हैं भारत के चारों बिंदु के बारे में। भारत के 4 बिंदु कौन कौन से हैं। तो आई होप कि आप सभी को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो ये चारों बिंदु आप राइट डाउन कर सकते हैं। अपने को पता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन के हिसाब से इन चारों पॉइंट के नाम भी है। देखो, भारत का जो सबसे पहले ईस्टर्न पॉइंट है ये है किबीतू। क्या नाम है? किबीतू। किबीतू इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक जैसा बोलते हैं, किबीतू। और ये जो बिंदु है ये है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से में है, कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। तो ये बातें आप साथ के साथ लिखोगे दोस्तों, स्टूडेंट्स सभी साथ में लिखेंगे ताकि हमें ये बातें हमेशा याद रहे। ठीक है, इसके बाद इस डायरेक्शन की अपन ने बात कर ली, ईस्ट में कौन सा बिंदु है। इसके बाद आप बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु है, उसका नाम है सरक्रीक। क्या नाम है? सरक्रीक। सरक्रीक बिंदु नाम है, ये अपने गुजरात स्टेट में है। कहाँ पर है? गुजरात स्टेट में है। भारत के गुजरात राज्य में सरक्रीक बिंदु है, पश्चिमी बिंदु। इसके साथ में आप जो बात करेंगे नॉर्थ बिंदु की या उत्तरी बिंदु की बात करें, नदर्न पॉइंट की बात करें भारत के, तो इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या नाम से जानते हैं? इंदिरा कोल के नाम से। और ये इंदिरा कोल है, ये आज के समय में लद्दाख स्टेट में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और इससे पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था। कौन से में आता था? जम्मू कश्मीर में। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए साथ के साथ। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें दक्षिणी बिंदु की भारत के, इसमें 2 पॉइंट आते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार का जो सदर्न पॉइंट है ये पॉइंट है, ये है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नाम है इसका। इंदिरा पॉइंट है यहाँ से, इस इंदिरा बिंदु से, या फिर ये इंदिरा बिंदु अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु है ये। और ये जो दक्षिणी बिंदु है ये 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया या पानी के अंदर डूब गया है। और इस बिंदु से 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड गुजरती है या उत्तरी अक्षांश इस बिंदु से गुजरती है। ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने चारों बिंदु के नाम देख लिए। परंतु अगर आप भारत की जो मुख्य भूमि की बात करें तो दक्षिणी बिंदु अपने कन्याकुमारी में। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दक्षिणी बिंदु है ये कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये सारी बातें आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है। ठीक है ना। तो ये बातें आप सभी को समझ में आ गए। और पिछली वीडियो में शायद मैंने बता भी दिया होगा, जो भारत की जो लंबाई है
भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक ये है 3214 किलोमीटर 3400 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक जो इसकी चौड़ाई है ये है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये बातें आप सभी को समझ में आएगी। हमने पिछली वीडियो में बात भी कर ली थी इसकी तटीय सीमा कितनी है या इसके पड़ोसी राज्य कौन से है, द्वीपीय देश कौन से है, तो ये सारी बातें हमने जान ली थी। चलिए तो थोड़ी सी इसके बारे में और बातें करते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं, भारत की जो सीमा है कौन कौन से देश के साथ में लगती है। ये तो कल मैंने बता दिया कल वाली वीडियो में, तो आप उसको एक बार जाकर देख ले, मैं ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ में अगर आप देखें तो जो सबसे लंबी सीमा है भारत की कौन से देश के साथ लगती है, ये बात आप लिख सकते हो। तो पहला ये पॉइंट लिखो, जो भारत की सबसे लंबी सीमा, भारत की सबसे लंबी सीमा, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। और इस सीमा को, ये पॉइंट भी लिखो, इस सीमा को 0 डिग्री, जीरो बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं, या आप कह सकते हैं कि जीरो सीमा के नाम से भी जानते हैं, तो ये बातें आपको दोस्तों लिखनी है साथ के साथ और जानते हैं। ठीक है, ये बातें आपको लिखनी है। इसके बाद में हमने सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ लगती है इसकी बातें कर ली। तो दूसरा पॉइंट लिखो, भारत की जो सबसे छोटी सीमाओं कौन से देश के साथ लगती है। तो लिखो इसमें, भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ लगती है भारत की, और सबसे छोटी सीमा कौन से देश के साथ लगती है। तो इसके साथ में इन दोनों सीमा की आप बात भी कर लेते हैं कि जो भारत की जो सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ में लगती है वो कितने किलोमीटर की है, और इसी तरीके से अफगानिस्तान की है कि लंबी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में भारत की कितनी लंबी सीमा लगती है, कितनी तय करती है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जो बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ में वो लगती है 4096 किलोमीटर। कितने? 4096 किलोमीटर भारत के साथ में बांग्लादेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इसके बाद में सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ में शेयर करता है। तो ये जो सीमा है अफगानिस्तान की भारत के साथ में, ये कुल 80 किलोमीटर शेयर करता है अपनी बाउंड्री को अफगानिस्तान। तो इन दोनों बातों का हमें पता चल गया है दोस्तों, कितने किलोमीटर के साथ में कौन सा देश अपना सीमा तय कर रहा है। इसके साथ में जो अन्य देश रह गए, जैसे ये पाकिस्तान और भूटान, नेपाल और चाइना, म्यांमार, ये देश है। तो भारत के साथ में कितने किलोमीटर लंबी सीमा तय करते हो, तो हमें इसका पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से एक एक करके कि कौन से देश कितनी लंबी सीमा भारत के साथ में शेयर कर रहा है। तो पहले देखेंगे आप भारत और चीन की। तो लिखो ये पॉइंट, भारत की जो चीन की सीमा है, मैं सीधा पॉइंट लिख रहा हूँ दोस्तों, भारत और चीन की जो सीमा है वो कितनी है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि भारत और चीन की कितनी लंबी सीमा है, ये कितनी सीमा अपनी शेयर करे एक दूसरे के साथ में। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो जल्दी बताओ थोड़ा सा कमेंट करके कि कितनी लंबी सीमा शेयर कर रहा चाइना भारत के साथ में। जल्दी बताओ भाई। तो देखिए दोस्तों, भारत चाइना के साथ में जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो कर रहा है 3000
3917 किलोमीटर की। कितनी? 3917 किलोमीटर की जो बाउंड्री है भारत के साथ में चीन अपने शेयर कर रहा है, या भारत पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा शेयर कर रहा है। इसके बाद में आप देखें नेपाल और भूटान की सीमा, तो इसके बाद में देखते हैं आप नेपाल जो है भारत के साथ में, नेपाल भारत के साथ में कितनी लंबी सीमा तय बाउंड्री शेयर कर रहा है अपनी। तो इसके साथ में जो नेपाल है वो कर रहा है 1752 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अपनी सीमा इतनी लंबी भारत के साथ में शेयर कर रहा है। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके साथ में आपने देख लिया नेपाल कितनी सीमा शेयर कर रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे भूटान भारत के साथ में कितनी लंबी सीमा तय कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है अपनी सीमा को। तो इसके बाद में जो भूटान है वो कुल अपनी सीमा भारत के साथ में 587 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर कर रहा है। कितने की? 587 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इसे इस तरीके से अपने को पता चल गया कौन सा देश है कितनी सीमा भारत के साथ में शेयर कर रहा है। तो इसके बाद में जो दो देश और रहते हैं, जो दूसरा देश है पाकिस्तान है, जो भारत से अलग हुआ है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान जो देश है ये भारत के साथ में कितनी लंबी सीमा तय करता है, तो इसका हमें पता होना चाहिए। तो कितनी लंबी सीमा तय करता है? ये करता है 3310 किलोमीटर लंबी सीमा तय करता है पाकिस्तान, या शेयर करता है भारत के साथ में 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ में। इसके बाद में एक देश रहता है अपना म्यांमार। कौन सा देश रहता है? म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ में, म्यांमार भारत के साथ में कितनी लंबी सीमा तय करता है? तो ये आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आपको इस वीडियो से जानकारी मिल जाएगी कि कितनी लंबी सीमा म्यांमार भारत के साथ में शेयर कर रहा है। तो जो म्यांमार देश है भारत के साथ में कुल 1458 किलोमीटर भारत के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो दोस्तों हमें पता चल गया है कि कौन सा देश है जो कितनी सीमा भारत के साथ में शेयर कर रहा है, और सबसे लंबी सीमा कौन सा देश भारत के साथ में शेयर कर रहा है, और कौन सा सबसे छोटी सीमा भारत के साथ में शेयर कर रहा है। तो इसके बाद में अगर आप देखें, अब सीमा की बात करें, बाउंड्री की बात करें हैं, तो थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि जो बाउंड्री है, सीमा है, वो दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है प्राकृतिक सीमा, एक होती है प्राकृतिक सीमा या फिर नेचुरल बाउंड्री। जो दूसरी है वो दूसरी होती है कृत्रिम बाउंड्री। कृत्रिम बाउंड्री, कृत्रिम सीमा या फिर मानवीय सीमा या ह्यूमन बाउंड्री इसको बोल सकते हैं आप, इसको ह्यूमन बाउंड्री बोल सकते हैं। कैसे? अब जो भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीमा है इसको बोलते हैं आप कृत्रिम सीमा या फिर मानव द्वारा बनाई गई सीमा। ठीक है, और जो प्राकृतिक सीमा है वो है भारत और चीन के बीच में। किसमें? भारत और चीन के बीच में। यहाँ पर आपको पता होगी, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे प्रमुख श्रृंखला भी है, या सबसे ऊंची पर्वत चोटियों वाली श्रृंखला है। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सी श्रृंखला है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बना रही, नेचुरल बाउंड्री बना रही है। इसके बाद में इसके साथ में एक देश और है जो म्यांमार देश है। म्यांमार देश है, ये भी भारत के साथ में प्राकृतिक सीमा बना रहा है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? अरायानकोमा। क्या है? अरायानकोमा। अरायानकोमा पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार के बीच में है। ये भी म्यांमार के साथ में कैसी सीमा बनाता है? प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चल गया है कि सीमा कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से कौन सा देश के साथ में प्राकृतिक सीमा और किसके साथ में कृत्रिम सीमा है। इसके साथ में आप देख लेते हैं जो भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में
कौन सी सीमा है, अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है रेड क्लिफ। कौन सा है? रेड क्लिफ नाम है। क्या नाम है? रेड क्लिफ। तो ये बात आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। और जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है इसको बोलते हैं डुरंड सीमा। क्या बोलते हैं? डुरंड सीमा, ठीक है। डुरंड सीमा इसको बोलते हैं। इतना पता चल गया। इसके बाद में भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसको बोलते हैं आप मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन सीमा या मैकमोहन बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री बनाई थी भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन नामक विद्वान ने यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ नामक विद्वान ने यहाँ पर ये सीमा बनाई थी, ठीक है। तो जिस टाइम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था सन 1947 में, आपको पता होगा कि हमारा देश है जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसी के साथ में एक भारत का हिस्सा टूटकर अलग बना था, वो है पाकिस्तान। कब बना था? 1947 में। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक विश्व के अंदर नया देश बन के सामने आया था, ठीक है। तो यह इनके बीच में रेड क्लिफ सीमा रेड क्लिफ विद्वान ने बनाई थी। तो दोस्तों इतना हमें पता चल गया है कि कौन सी सीमा किस नाम से जानी जाती है और कितनी लंबी सीमा भारत के साथ में तय कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं। तो इसके साथ में हम देख लेते हैं थोड़ी सी और बातें कि आगे भारत में क्या कुछ है, या फिर इसकी जो मुख्य जानकारी जो एक दो बातें रहती हो आप कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपको समझ में आ रही, तो सारी बातें, तो अपने दोस्तों के साथ में हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो इसके साथ में दोस्तों आपने सारी बातें कर ली। कुछ एक दो बातें रहती हैं कि जैसे कि भारत में टोटल कितने स्टेट हैं या कितने राज्य हैं, तो आप ये बात लिख सकते हो। भारत में जो कुल राज्य है या टोटल राज्य है ये है 28 राज्य। पहले कितने थे? पहले 29 थे। पहले 29 थे तो अब 28 हो गए। कैसे? जो लद्दाख रीजन है इसको अब केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया है, ठीक है। तो हमें इस बात का पता चल गया है कि किस तरीके से कि भारत में 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ में अब जो केंद्र शासित राज्य हैं या केंद्र शासित स्टेट है, कितने क्या कुछ है, यूनियन टेरिटरी, तो आप लिख सकते हो कि जो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, तो ये अब है 8। कितने हैं? 8। पहले 7 होते थे, तो अब किसको शामिल कर दिया है? लद्दाख को। तो अब ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि जो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। और सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है? लद्दाख है। इसके साथ में आप लिख सकते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान है, ये हमें पता है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा। कौन सा है? गोवा। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ ये साइज एंड लोकेशन का जो पार्ट 2 है यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली एक नई वीडियो के साथ में, नई टॉपिक के साथ में। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।